हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, या वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं और ये क्यों अराइज होते हैं, किन कारणों से ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और इनको किस प्रकार से रिजॉल्व किया जाता है। तो ये वीडियो जो है, जो नॉर्मल व्यूअर्स मेरे देखते हैं उनके लिए भी है और ये लोग जो लोग एचआर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है दोस्तों। अब बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं मीनिंग क्या होता है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट का। तो जो वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट का बेसिकली मीनिंग है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस आर डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, अगर हिंदी में बोलूं मैं तो जो मतभेद होता है ना उसी को बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है या ग्रुप्स में भी हो सकता है। एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में भी मतभेद हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है और साथ में इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी में जो मैनेजर है, मैनेजर और उसके को वर्कर जो उससे नीचे काम कर रहे हैं उनके बीच में अधिकतर मतभेद होते हैं। कई बार ये होता है कि अपने साथ के पीयर्स के साथ ही जो एम्प्लॉय है उनके मतभेद हो जाते हैं। तो जो मतभेद होते हैं ना उसी को बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स बोला जाता है या वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजन। ये अलग अलग रीजन के कारण जो है ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। कई बार इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के बेसिस पे, मतलब किसी एक की पर्सनालिटी अलग है, किसी दूसरे की पर्सनालिटी अलग है, तो अगर वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो हो सकता है कई बार कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। देन अगला आता है कम्युनिकेशन स्टाइल। कम्युनिकेशन स्टाइल हो सकता है एक एम्प्लॉय की अलग है, दूसरे एम्प्लॉय की अलग है, या एक डिपार्टमेंट की अलग है, दूसरे डिपार्टमेंट की अलग है, तो उस हिसाब से भी जो है कॉन्फ्लिक्ट, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। देन इंडिविजुअल के गोल के हिसाब से, अगर मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है जो अपने करियर में एक अपना अलग गोल बना के रखा है, उसको उस हिसाब से चलना है, और जो दूसरा इंडिविजुअल है वो उसको पुश कर रहा है किसी और चीज के लिए, तो जायज सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। या फिर वैल्यूज को लेके, अगर किसी एक इंडिविजुअल का दूसरा वैल्यू है, किसी दूसरे इंडिविजुअल का दूसरा वैल्यू, तो डेफिनेटली सी बात है कि मतभेद होंगे। देन कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो स्टेम फ्रॉम इश्यूज रिलेटेड टू वर्क असाइनमेंट, रिसोर्सेज और अथॉरिटी। तो यहां पे एक और चीज बताई गई है कि जो वर्क असाइनमेंट, जो काम दिया जाता है, जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंडिविजुअल सोचता है अरे उसको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। उसके कारण भी एक प्रकार सा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है उन दोनों एम्प्लॉय के बीच। ठीक है, किसी को ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं कंपनी में काम करने के लिए, किसी को कम रिसोर्सेज मिलते हैं। कई बार पावर के रिगार्डिंग जो है मतभेद हो जाते हैं, या अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं उसको लेके मतभेद हो जाते हैं। तो ये भी एक रूट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का। अब वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी, मॉरल एंड ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट। देखिए, अगर एचआर समय पे वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है ओवरऑल कंपनी के ऊपर, और इसके कारण जो है प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा डैमेज होती है। देन उसका मोरल डैमेज होता है, ओवरऑल पूरा वर्क एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो जाता है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया जाता तो ये एस्केलेट होके जो है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर में बदल जाता है, और उसके कारण कंपनी से बहुत सारे लोग जाना शुरू हो जाते हैं, कंपनी छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं, तो एट्रेशन कंपनी का बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इसके कारण। तो होप आप लोगों को जो है मीनिंग समझ में आया होगा कि वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कॉजेस, क्या कॉजेस हो सकते हैं वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट के। तो जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में भी बताया है, जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज होती हैं वो सबसे बड़ा कॉज होती हैं। किसी का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग है, किसी दूसरे का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग है, दोनों एम्प्लॉयज की पर्सनैलिटी अगर क्लैश होती है तो उसके कारण जो है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। सेकंड है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है व्हेन इट टर्म्स टू व्हाट यू कॉल, जो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन बैरियर एक बहुत बड़ा वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है दोस्तों। तीसरा है डिफरेंसेस इन वैल्यू और वर्क स्टाइल, जो कि मैं ऑलरेडी पुराने स्लाइड में बता चुका हूं कि जो वैल्यूज और वर्क स्टाइल एक पर्सन का अलग हो सकता है, दूसरे पर्सन का अलग हो सकता है, और अगर दूसरे पर्सन के वैल्यूज और वर्क स्टाइल नहीं मिलते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियस सी बात है अराइज होता है। देन वर्क असाइनमेंट, वर्क असाइनमेंट अलग अलग अगर मिलते हैं एक दूसरे को तो वो अलग
मतभेद आ जाता है एक एम्प्लॉय के अंदर की अरे उसको ज्यादा मिल रहा है मुझे कम मिल रहा है। देन लास्ट में जो है अथॉरिटी और पावर स्ट्रगल के हिसाब से भी वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं दोस्तों। ये बेसिकली कॉजेस थे। अब आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट जान लेते हैं वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट क्या होता है कंपनी पे। तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है वो है प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। देन अगला आता है इसके कारण जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉय के बीच, जो एक अच्छा रिलेशनशिप बना होता है एक समय के दौरान, वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और हो सकता है ये आपके आगे चल के जो एम्प्लॉय अगर कंपनी छोड़ के जाता है तो हो सकता है अगर उसके मतभेद मैनेजर्स के साथ अच्छे नहीं रहे, उसके जो रिलेशनशिप मैनेजर्स के साथ अच्छे नहीं रहे हैं, तो वो आगे चल के जो वेरिफिकेशन है वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम कर देते हैं। देन अगला आता है पुअर मॉरल और मोटिवेशन। तो जो अगर वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है तो उसके कारण एम्प्लॉय का मॉरल डाउन होता है और वो कंपनी छोड़ के जाने के बारे में भी सोच सकता है। देन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वर्क एनवायरनमेंट, तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वर्क एनवायरनमेंट पे और पूरा कंपनी का एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है। इसके कारण स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज के अंदर आ जाती है और दे फील अनसेफ और उसके कारण जो है कंपनी से प्लान करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट को अगर आपको रिजॉल्व करना है तो। सबसे पहली बात, जो एचआर है उनको ये ध्यान देना है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है इसके बारे में जानना है। बहुत बार ऐसा होता है कि इग्नोर कर दिया जाता है, अरे छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को एक्नॉलेज करना है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मतभेद हुआ है। जब आप एक्नॉलेज करेंगे तभी आप उसका कॉज ढूंढेंगे। देन अगला आता है आइडेंटिफाई द कॉज, किस कारण से जो ये कॉन्फ्लिक्ट उठा है। क्या मैनेजर की गलती थी, क्या एम्प्लॉय की गलती थी, क्या उसके पेयर की गलती थी, किसकी गलती थी, तो गलती ढूंढिए। देन अगला आता है कम्युनिकेट इफेक्टिवली, तीनों से जाके मिलकर बात कीजिए, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे टीम लीडर हो, जिसकी भी गलती हो, जो भी पार्टी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है उनसे जाके आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कीजिए, बैठिए बात कीजिए। जब आप लोग बात कर लेते हैं देन फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, जानिए कि किस कारण से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है एंड देन एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकाला जा सकता है, इस वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन क्या निकाला जाता है। जैसे ही आप ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं एक सॉल्यूशन को, तो चूज वन सॉल्यूशन जो कि दोनों बंदों के या तीनों बंदों के हक में, मतलब जो भी पार्टी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है उनके हक में होना चाहिए वो सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन चूज करें। और लास्ट में जो एचआर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फॉलो अप करना और प्रोग्रेस का मॉनिटर करना कि जो इन्होंने सॉल्यूशन निकाल के दिया है कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग, क्या वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये बेसिकली स्टेप्स है रिजॉल्व करने के वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट के। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना था, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।